हेलो दोस्तों, क्या हो अगर एक एलियन वायरस पृथ्वी पर आके गिरे और हम इंसानों को इन्फेक्टेड कर दे और बारी बारी इन्फेक्टेड लोग इकट्ठा होकर एक बड़ा सा एलियन बन जाए, बाकी लोगों को नाश कर दे और बाकी बचे दूसरे इंसान ऐसे बड़े एलियन को ख़त्म करके कैसे बचते हैं, कहानी है जो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम है ब्लैक फ्राइडे, जो 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। तो दोस्तों, इस मूवी को पूरा सुनने के लिए और समझने के लिए प्लीज चैनल पर बने रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वी लव टॉयज मॉल में एक एम्प्लॉय ब्लैक फ्राइडे का बैनर लगा रहा होता है। तभी वो देखता है कि छत से कुछ चीज आके जमीन पे गिरती है। वो जब उसे देखने जाता है तो वो एक एलियन वायरस होता है जिसमें से कुछ वाइट स्ट्रिंग निकलती है जो एम्प्लॉय को इन्फेक्टेड कर देती है। कुछ देर बाद उसके दोस्त जब उसको मिलने के लिए आते हैं तो वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केन अपनी दोनों बेटियों को अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़ के थैंक्स गिविंग डे पे जॉब पे जा रहा होता है। उसकी बेटियां उसको मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि सुपर हीरोज़ को कभी भी छुट्टी नहीं होती और ऐसा समझा के वो जॉब के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि क्रिस भी अपना यूनिफॉर्म पहन के जॉब पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसकी मदर बोलती है कि आज तो थैंक्स गिविंग डे है, आज तो तुम हमारे साथ डिनर करो। क्रिस बोलता है कि मेरे पापा मेरे को इधर रहने का किराया लेते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और जब वो बाहर निकलता है तो केन उसका वेट कर रहा होता है और दोनों साथ में मॉल में जाने के लिए चले जाते हैं। जैसे वो लोग मॉल में पहुंचते हैं, केन सबसे पहले बर्नी से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों का कुछ रोमांटिक सीन चल रहा होता है और तभी ब्रायन वहाँ आ जाता है और सब लोगों को मीटिंग के लिए इकट्ठा कर लेता है। तभी लाउड स्पीकर पे जोनाथन, जो मॉल का मैनेजर है, वो सबको बताता है कि इस बार थैंक्स गिविंग डे पे सबसे ज़्यादा सेल करनी है और एक टॉय जो डिफेक्टेड है उसको छुपाने के लिए बोलता है और किसी भी कस्टमर को बेचने से मना कर देता है। और ये सब मीटिंग ख़त्म करके सब लोग अपनी लोकेशन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस, अनीटा और ब्रूनो ऑफिस में बातचीत कर रहे होते हैं। अनीटा अपनी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की शील्ड को साफ कर रही होती है। ब्रूनो न्यूज़ चैनल पे देख रहा होता है कि उसमें दिखाया जाता है कि कुछ एलियन वायरस ज़मीन पे आ गिरे हैं, उसकी वजह से कुछ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और ये सब सुन के ब्रूनो केक खाता है और बोलता है कि हर बार थैंक्स गिविंग डे पे मेन ऑफिस से ये सस्ता वाला ही केक आता है और वो केक को ख़राब करके बाहर वो स्मोकिंग करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो स्मोकिंग करने के लिए बाहर जाता है, वो देखता है कि उसकी कार पे कोई मीटेरियर आके गिरा होता है और डर के मारे वो अंदर जाने की ट्राई करता है, लेकिन तभी दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है और क्रिस को वो हेल्प करने के लिए बुला रहा होता है, लेकिन तभी उस पर कुछ हमला हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रूनो मेन डोर ओपन कर देता है और सारे कस्टमर को अंदर आने देता है और सबकी ड्यूटी डिसाइड करता है। वो क्रिस को मेन काउंटर पे लगा देता है और वो देखता है कि कीपैड पे कुछ चिप चीज़ लगी हुई थी, इसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से कस्टमर जो एक ग्रैंड माँ है वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी ब्रायन आ जाता है और ब्रायन को बोलता है कि तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम फ्लोर पे किसी बंदे ने की हुई उल्टी साफ करोगे। और ग्रैंड माँ को बोलता है कि आप सांता के एरिया में जाके बैठो, आपका सारा बिलिंग वहीं से हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रैंड माँ उस चेयर के ऊपर बैठते हैं तो चेयर के नीचे वो एलियन वायरस दिखता है जो ग्रैंड माँ पे अटैक करता है और वो इन्फेक्टेड हो जाती है। इधर क्रिस जब वो साफ करने के लिए जाता है तभी वो देखता है कि ये तो उल्टी नहीं है, कोई और चीज़ है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड कस्टमर उस पर हमला करता है और वो भागने के टाइम क्रिस उस कस्टमर पे रेक गिरा देता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है तो दूसरी एक और लेडी जो इन्फेक्टेड है वो क्रिस पे हमला कर देती है और उस लेडी से बचने के लिए जैसे उसके सर पे एक बेट दे मारता है। ये सब देख के मॉल के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर उसको एक रूम में बांध देते हैं। तभी एक ट्रेनी बंदा एमिट करके जो हेड ऑफिस आया होता है वो केन से पूछता है, कोई सजेशन मांगता है। तो केन उसको बोलता है कि जब भी कोई कस्टमर कोई भी चीज़ के बारे में पूछे तो उसको कहीं किसी भी दिशा में पॉइंट आउट कर दो, वो अपने आप ही ढूंढ लेगा। जैसे ही एमिट अपने लोकेशन पे पहुंचता है तो हम देखते हैं कि एक लेडी इन्फेक्टेड होती है, वो
एमिट पे हमला करती है और उसके मुंह से एक वाइट स्ट्रिंग निकलती है जो सीधा एमिट के मुंह पे चले जाती है और वो उसको इन्फेक्टेड कर देती है। तभी केन उस लेडी के सर पे मार के एमिट को बचाता है और एमिट को लेके सीधा स्टोरेज रूम में चला जाता है जहाँ पे क्रिस को मैनेजर वगैरह ने बांध कर रखा होता है। ये सब देख के सारे एम्प्लॉय घबरा जाते हैं। तो ब्रायन हेड ऑफिस में कॉल करता है, वहाँ कोई उसका कॉल नहीं पिक कर रहा है। जैसे वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है वहाँ पे भी सारी लाइन बिजी जा रही होती है, लेकिन हेड ऑफिस से कॉल आता है और वो लोग उसको बताते हैं कि यहाँ मॉल में भी सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो किसी भी कस्टमर से कोई शारीरिक संपर्क में न आए और इन लोगों को किसी एक जगह पे इकट्ठा ना होने दे। लेकिन तभी एमिट के मुँह से सफ़ेद झाग निकलने लगती है। जैसे ही अनीटा उसके पास जाती है तो अमित के मुँह से सफ़ेद स्ट्रिंग निकलती है जो अनीटा को मार डालती है और अनीटा भी इन्फेक्टेड हो जाती है। जैसे ही अमित दूसरे लोगों के ऊपर हमला करने की ट्राई करता है तभी आर्ची आके उसके सर पे हमला करके उसको मार डालते हैं और दूसरे लोगों को बचा लेता है। ये सब देख के एम्प्लॉय डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग बाहर निकल के कार में बैठ के सब चले जाएंगे। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सारे कस्टमर जिंदा और मरे हुए लोगों को किसी एक जगह पे इकट्ठा कर रहे होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले तो हम लोग दूसरे कस्टमर को मेल में आने से बंद कर देंगे और सब लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 लोग कैमरा रूम में चले जाते हैं और 3 लोग सारे डोर बंद कर रहे होते हैं। आर्ची, क्रिस और वो लोग सारे डोर बंद करने के लिए जाते हैं और इधर केन और जोनाथन टॉयलेट करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक इन्फेक्टेड बंदा लुई है जो उन पे हमला कर देता है। इधर मरनी देखती है जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो सांता के एरिया में जाके इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरे लोग जो सही है वो भी वहाँ जाके उस एक चीज़ में पिघल रहे हो। उसके बाद वो सब लोग मिल के मेन डोर बंद कर देते हैं, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड पुलिस वाला कार लेके सीधा मेन डोर को दे मारता है और फिर से इन्फेक्टेड कस्टमर और लोग अंदर आना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो लोग फिर से डर के मारे स्टोरेज रूम में जाके छिप जाते हैं और वो लोग वहाँ डर के मारे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहाँ सब लोग अपने अपनी बात करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि ब्रायन जो वहाँ 8 साल से था वो एक्चुअली डेंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो मॉल में काम कर रहा होता है। क्रिस बोलता है कि मेरी फैमिली जब मैं छोटा था तो जहाँ मुझे खिलौने देने के लिए लाती थी, आज मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। और जब उसकी जॉब लगी तो उसके फादर बोलते हैं कि वेलकम टू कॉर्पोरेट हेल। तो भी जोनाथन भी बोलता है कि वो 25 साल से इस मॉल में काम कर रहा है और उसके पास ना जाने के लिए घर है ना फैमिली है, उसकी पूरी लाइफ यही मॉल होता है। तभी मरनी और केन लड़ने लगते हैं। मरनी बोलती है कि वो तो सिर्फ एक टाइम पास था, क्योंकि वो उसके फादर की एज का है तो उससे प्यार नहीं कर सकती। लेकिन केन बोलता है कि वो उसे सच्चा प्यार करता है। ये सब लड़ाई वगैरह चल रही होती तभी एमिट फिर से आ जाता है जो अभी पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। सब लोग उससे बच के भागने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि केन के एक हाथ में अमित ने काट लिया होता है, इसलिए वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वो बाकी के लोगों को बोलता है कि आप लोग चले जाओ, मैं इधर ही रहूँगा। ये सुनकर बाकी के लोग जोनाथन, ब्रायन, मरनी और क्रिस वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। केन एक डिफेक्टिव पीस जिसमें स्पार्क हो रहा था उसको लेके सारे खिलौनों के बीच डाल देता है ताकि धीरे धीरे आग लगना शुरू हो जाती है और वो खुद स्केटिंग पैर पहन के भाग रहा होता है और उसकी मॉन्स्टर से लड़ाई हो जाती है। लेकिन वो देखता है कि एक रुमाल मिलता है जो ब्रायन का होता है और वो समझ जाता है कि उसको एमिट ने नहीं काटा होता, लेकिन ये ब्रायन का कामकाज होता है ताकि ब्रायन उसको चारा बना सके और बाकी लोग वहाँ से भाग सके। इस तरफ जोनाथन को याद आता है कि लुई सुबह जो ट्रक लेके आया था वो पीछे लगा हुआ होता है, उसकी चाबी भी ट्रक में होती है। तो वो लोग भागने की तैयारी करते हैं। उसके बाद क्रिस छत के रास्ते से जैसे ट्रक में पहुँचता है वो देखता है कि उसको ड्राइविंग आती नहीं है और कुछ इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो वापस अंदर आ जाता है और जोनाथन बोलता है कि चलो हम एक साथ सब छत पे चले जाते हैं और वहीं से कुछ सोचेंगे, और सब लोग छत पे आ जाते हैं। इधर वो एलियन चीज़ भी सब लोगों को मिला के धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है और उसका लंबा इतना बढ़ जाता है कि वो छत को क्रॉस करके बाहर निकलने वाली होती है और कुछ कस्टम इन्फेक्टेड लोग फिर से छत को तोड़ के क्रिस और 4 लोगों को जैसे ही पकड़ने वाले होते हुए तो जोनाथन खुद को सेक्रीफाइस करके उन लोगों पर गिर के सब लोगों को नीचे गिरा देते हैं और दूसरी तरफ आग भी पूरी तरह से बढ़ने लगती है। इस तरफ जो ग्रैंडमा होती है जो हम पहले देखते हैं वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बनी होती है, केन से लड़ती है और केन को उठा के उसी एलियन चीज में मिलने वाली होती है। लेकिन तभी केन वहाँ से भाग जाता है और वो ग्रैंडमा पूरी तरह से एलियन में कन्वर्ट हो जाती है। इधर ब्रायन भी सच बोल देता है कि उसी ने केन को चारा बनाया था।
इसी बीच लड़ाई हो जाती है और क्रिस ब्रायन को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद क्रिस भी खुद करके महल से नीचे गिर के बाहर आ जाता है और इस तरफ केन भी किसी तरह से खुल के बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर पूरी तरह से बड़ा हो जाता है। भागने का प्लान बनाते हैं लेकिन ब्रायन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि केन, मर्नी और क्रिस वहां से भाग सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। क्रिस फोर्कलिफ्ट को लेके आता है। जैसे ही मॉन्स्टर उस फोर्कलिफ्ट को पकड़ता है, क्रिस वहां से कूद जाता है और वो फोर्कलिफ्ट सीधा एलियन के मुंह में चली जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। केन के मोबाइल पे उसकी एक्स वाइफ का मैसेज आता है कि वो लोग सेफ है और गवर्नमेंट ने एक शेल्टर बनाया है, तो वो लोग वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरे दो और मॉल में दो बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखते हैं और यहीं पे मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।